सबसे पहले तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मकसद चाय पे चर्चा ही है। इसलिए चाय पे चर्चा पे आप सब लोग उपस्थित हुए हो, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं सभी साथियों का। क्योंकि आप पूरी रेवाड़ी के बारे में भली भांति परिचित हैं। रेवाड़ी आप सबकी है और सबकी है तो सबकी जिम्मेवारियां भी रेवाड़ी के प्रति हैं। इसलिए कोई बहुत बड़े मुद्दे नहीं है, लेकिन अभी मानसून सत्र खत्म हुआ है और मानसून सत्र के बाद ही आपने देखा कल ही आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने कल एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जो हमारा संकल्प पत्र में वादा था, एक लाडो लक्ष्मी योजना। तो उसकी कल घोषणा की है, दीनदयाल उपाध्याय जी लाडो लक्ष्मी योजना। और जिसको दीनदयाल जी के जन्म जयंती के अवसर पे 25 तारीख से पूरे हरियाणा प्रदेश में ये लागू हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा है कि इसको 3 चरणों में विभाजित इसको किया है। नंबर 1 तो 1 लाख की इनकम वाली बहनों को हम सबसे पहले उनको कवर करेंगे। उसके बाद 1,80,000 की इनकम ग्रुप को, उन बहनों को कवर करेंगे। उसके बाद तीसरा चरण होगा तो 3 लाख तक की आय के सभी बहनों को उसमें कवर करेंगे। तो निरंतर आदरणीय मुख्यमंत्री जी घोषणा जो हमने चुनाव के समय की थी उन पे लगातार फोकस है। समाज के लिए, हरियाणा वासियों के लिए वेलफेयर का काम निरंतर जारी है। और आपने देखा भी होगा कि सदन में ही मुख्यमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा और की थी कि जो शहर में जो 50 गज का प्लॉट जो बीपीएल के लोगों जो सरकारी की तरफ से अलॉट किए जा रहे हैं, उन पे कोई किसी तरह का रेवेन्यू ना स्टाम्प ड्यूटी फ्री होगा। उसी के साथ साथ 100 गज के प्लॉट जो देहात में, ग्रामीण अंचल में है, उनके भी स्टाम्प ड्यूटी फ्री होगी। तो एक महत्वपूर्ण निर्णय रोज कोई न कोई आदरणीय मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं। पिछली बार भी बजट सत्र में कुछ चीज़ों पे फोकस रेवाड़ी के लिए डाला गया था। उन सब चीज़ों पे भी बारी बारी से वर्किंग अभी चल रही है। और पिछली बार भी मैं 10 बार मुझे रेवाड़ी विधानसभा और दक्षिणी हरियाणा के मुद्दों पे 10 बार बोलने का अवसर बजट सत्र में मिला। और 35 मांगों पे हमने उस समय भी क्षेत्र की उठाने का काम किया। ठीक उसी तरह से आप देखेंगे इस बार भी 3 दिन तक सदन चला और 3 दिन में 3 बार बोलने का मुझे, चाहे भले ही 3-3 मिनट के लिए मिला हो, लेकिन उन 3-3 मिनट में जो रेवाड़ी की मुख्य समस्याएं थी उन पे फोकस करने का काम किया। जैसे मसाणी बैराज में आप देख रहे होंगे सारा शहर का पानी, उधर धारूहेड़ा का गंदा पानी, उधर केमिकल युक्त पानी सारा मसाणी बैराज में इकट्ठा हो रहा है। और उसकी वजह से वहाँ के 15 गांव जो है वो डिस्टर्ब हैं, तो उनको भी निजात मिले, इसलिए सरकार का मैं धन्यवाद करता हूँ। उसके लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट ने 219 करोड़ की परियोजनाओं को जो है योजना बनाने का जो काम किया है। और आने वाले समय में उसका बजट भी प्रोविजन हो जाएगा, क्योंकि नाबार्ड को वो फाइल हमारी गई है। तो 219 करोड़ रुपए, ताकि ये 15 गांव जो दूषित पानी की वजह से आज जीना दूभर हो रहा है, उसको निजात मिलेगी। ये मैंने 6 महीने पहले भी बजट सत्र में भी उठाया था और दोबारा से इस मांग को उठाया है। तीसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी था कि जैसे हमारी सरकार ने, आपने देखा, बैकवर्ड क्लास को जो था वो क्रीमी लेयर जो 6 से 8 करने का काम किया था। और उसमें ना एग्रीकल्चर इनकम थी, ना सैलरी इंक्लूड थी। प्योर और प्योर 8 लाख रुपए क्रीमी लेयर घोषित की थी। और उसी के साथ साथ आपने देखा नगर परिषद, जिला पंचायत और आपके सभी पंचायतों में 8% क्लास ए के लिए और 5% क्लास बी के लिए पिछड़ा वर्ग को पंचायतों में हिस्सेदारी मिली। ये भी हमारी सरकार की घोषणा थी। और इसी के साथ साथ मैंने पिछले दिनों आदरणीय
मुख्यमंत्री जी ने उस क्रीमी लेयर को जहाँ ठीक करने का काम किया, जहाँ पूरा बैकवर्ड समाज आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी को शाबाशी दे रहा है, ठीक उसी तरह से मैंने छोटा सा एक कमी और रह गई थी, उसको भी सदन में उठाने का काम किया। अब 27% जो आरक्षण है वो क्लास 3 और 4 में है, क्लास 1 और 2 में भी अगर ये मुमकिन हो तो मेरी सरकार इसको करे। तो मुझे लगता है कि बार बार ये चीज़ होने से तो आज एक मैसेज जाने का काम किया है। ठीक इसी तरह से आदरणीय मोदी जी ने भी बैकवर्ड आयोग जहाँ गठित किया, वहीं हमारी सरकार ने प्रदेश में भी आयोग का गठन किया, जैसे अनुसूचित आयोग है उसी तरह से पिछड़ा आयोग घोषित करने का काम किया। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं जाएं, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की सुविधाएं पहुंचे, तो उसके लिए भी स्पेशल फोकस करने का काम किया। और आपने देखा कि भाई हमने कॉलेज के भी जहाँ क्योंकि लंबित पड़ा है, अभी हमारी 8 एकड़ जमीन जो है 8.5 एकड़ लिसाना में हमारी हो गई है, नक्शा अप्रूवल होने गया है। तो जल्दी हम चाहते हैं कि भाई जो पेंडिंग था वो भी जल्दी से इसका हो जाए। और साथ में नगर परिषद की भी बात अगर हम करें तो नगर परिषद में भी मेरा क्वेश्चन लगा था सदन में, तो नगर परिषद में हमने मांग उठाई थी कि इसको नगर निगम बनाया जाए। लेकिन ये तो आपको पता ही है कि जनसंख्या जो है 2011 का सेंसेक्स अभी तक चल रहा है और अभी एक साल में ये अगला सेंसेक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारी जनसंख्या का आंकड़ा पार हो जाएगा, हम उस पर कामयाबी पालेंगे। वैसे तो है, लेकिन क्या है कि जब तक काउंटिंग नहीं हो तब तक वो मानी नहीं जाती। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आने वाले सेंसस पे भी 3 लाख की जनसंख्या हो जाए, ताकि ये नगर निगम का हमारा जो सपना है उससे देखिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरा ये मानना है अगर नगर निगम होती है तो रेवाड़ी का ऑरा बढ़ता है, रेवाड़ी की और लोग पहचान बनती है। जैसे रेवाड़ी रेलवे स्टेशन है, कहते हैं एशिया का सबसे पहले जहाँ चारों तरफ ट्रेनें निकलती है, तो उसका नाम है। इसी तरह से अगर नगर निगम बनेगा तो रेवाड़ी का नाम और बड़ा होगा, ताकि बड़े शहरों में हरियाणा में काउंटिंग होगी। तो मेरा तो प्रयास यही है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने सदन में प्रस्ताव पास नहीं करा, लेकिन उनसे नहीं, ये तो जैसे मानेसर में तो निगम भी नहीं था, नगर पालिका भी नहीं थी, वहाँ कौन प्रस्ताव पास करने वाला था, वहाँ बन गई थी। तो हम ये चाहते हैं कि ये भी बने। और मुझे लगता है कि अब हमारी सरकार पॉजिटिव माहौल है और आने वाले समय में इसको भी अमली जामा आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहनाएंगे।